साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय मंच IBSA की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका वैश्विक शासन सुधार और विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि ये साझेदारी उभरती राष्ट्रों की आवाज की ओर सशक्त बनाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें सेवा कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत अभूतपूर्व प्रगति की दहलीज पर है और वैश्विक नवाचार, सतत विकास और शांति का केंद्र बने। कांचीपुरम में एक जनसभा में टीवी के नेता विजय ने कहा कि DMK उनके विरोध पर पछताएगी और आने वाले चुनावों में जनरेशन जी यानी जेन जी उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। विजय ने दावा किया कि युवा शक्ति उनके साथ है और यही उन्हें विजय दिलाएगी। जम्मू में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने और समन्वय मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन समारोह में कहा कि हमारी बहनों ने शिल्प और कृषि उत्पादों से समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रोहतक के हथकरघा उद्योग और स्वयं सहायता समूहों की मेहनत की सराहना की है। सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में TMC नेता कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों PLO पर अमानवीय काम और दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण 20 PLO ने आत्महत्या कर ली। बनर्जी ने इसे गंभीर मानवीय संकट बताते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनावों के दौरान लोग तरह तरह के वादे करते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा कि असली ध्यान चुनावों के बाद विकास पर होता है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि केवल शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, असली काम विकास से ही होता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज में खत मुहूर्त सेरेमनी के दौरान 503 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना सड़क, आवास और शिक्षा समेत 7 विभागों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल कच्छ के विकास के माहौल को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। लखनऊ में जिनेश्वर मिश्रा पार्क में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में CM योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक हर सनातन धर्मावलंबी के लिए जीवन मंत्र और प्रेरणा का स्रोत है, जिन्हें लोग पवित्र भाव से अपने जीवन में अपनाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप सरकारों के बाद भाजपा को सत्ता मिली है और इसके साथ ही कई पुरानी समस्याएं भी विरासत में मिली है। गुप्ता ने इसे दहेज की तरह बताते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत INS हादरी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ऑसी इंडेक्स 2025 में शामिल हुआ। ये अभ्यास भारतीय नौसेना की चल रही परिचालन तैनाती का हिस्सा है। इस सहयोग से दोनों देशों की समुद्री साझेदारी और सुरक्षा क्षमता को मजबूती भी मिलेगी।